दोस्तों का हर भाव केयर में खैर मकदम है और आज का मौसम बहुत शानदार है, बारिश है। और दोस्तों मैं दूसरी वीडियो शूट कर रहा हूँ आज। सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी और लाइक और सब्सक्राइब भी किया लोगों ने। और आज की जो वीडियो है इसमें हम अपने 5 जानवर एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें रानी, एनी, आइवर, गाजी और वर्द हमारे साथ है ही। चलिए। खुले में बांधना भी बहुत ज़रूरी रहता है। अगर घोड़े एक ही जगह लगातार बंध रहे हैं तो डेफिनेटली, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे ये है कि कहीं ना कहीं घोड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं। और ये एक नेचर है हर चीज़ का कि जो उसका नेचुरल है उससे आप जब उसे बाहर निकालेंगे तो वो परेशान होगी। तो घोड़ों का नेचुरल क्या जो लाइफ स्टाइल है वो यही है कि दौड़ना, भागना। अगर हम उससे अगेंस्ट चल रहे हैं कि उसे नहीं घुमा रहे हैं, नहीं है, तो घोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहेगा और जिसका नतीजा क्या होता है, घोड़ा घटने लगता है, घोड़ा बार बार बीमार पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो कोशिश यही करें कि भाई कि जो भी घोड़ा पालें कि प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। मैं तो क्योंकि मैं शौक़ में, अक्सर क्या होता है शौक़ में आदमी जानवर लिया था, क्योंकि जानवर लाना आसान है, उसका रखरखाव बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर प्लेस नहीं है, प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं, तो मैं तो आप लोगों से गुजारिश करूँ घोड़ा ना ही पाले तो बेहतर है, क्योंकि बहुत टफ जॉब है। और ये समझ लीजिए कि ये एक अग्नि परीक्षा है, तपस्या है। क्योंकि ये तपस्या वही लोग जानते हैं जो खुद करते हैं, खुद पालते हैं। क्योंकि ना नौकरों पे घोड़े छोड़े जा सकते हैं, ना छोड़ते हैं लोग जो अच्छे पालक हैं। नौकर सिर्फ यही है कि लीद कर ली और साफ़ कर ली और ये खाना वाना जो है भूस वगैरह धो के डाल दिया। बाकी जो मेन काम है वो मालिक को खुद करने हैं। घोड़े से बातचीत, घोड़े से सारी चीज़। ये आप इस टाइम देख रहे हैं स्क्रीन पर रानी। और मेरे एक्सीडेंट के बाद से काफ़ी घोड़ों में बदलाव हुआ। बदलाव इन द सेंस के घोड़े कमज़ोर हुए, क्योंकि घोड़े एक ही जगह खड़े खड़े खा रहे थे और वर्कआउट नहीं था। और डाइट में भी फ़र्क आ जाता है। जो आप डाइट दे रहे हैं वो प्रॉपर डाइट दूसरा नहीं दे पाता। ये घोड़ी हमारी रानी, इस टाइम इसकी हाइट 66 इंचेस है। बहुत सीधी घोड़ी है, बहुत सीधी। और इसके सीधापन की चर्चे हमारे क्षेत्र में हैं, क्योंकि घोड़ा कभी भी वीडियो में आपको नहीं लगेगा कि ये इतनी हाइट का है, लेकिन जब आप सामने से आएंगे, देखेंगे, तो लगता है कि हाँ जानवर है इतना अच्छा। बहुत शानदार सुबह है आज। कल की बारिश के बाद आज ये सूरज बहुत खूबसूरत तरीके से निकला है। तो घोड़ों को भी हमने, सारे घोड़ों को बांधा है बाहर, जिससे थोड़ा सा इनका चेंज हो। और ये आप देख रहे हैं चारों तरफ अब बरसात आई है तो हरियाली आ गई है, तो घोड़ों के थोड़ा सा यह चरने में आसानी रहेगी, क्योंकि भरपूर घास है, सारी चीज़ें हैं। रानी को हमने यहाँ से एक लोकल बॉडी है उससे हमने परचेज़ किया था। तो उसने हमें सिर्फ जो बताया कि यहाँ से ब्रज घाट मेला लगता है, यहाँ गंगा मेला, तो उसने इसे वहाँ से परचेज़ किया था। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो सेलर वेलर के नाम है उस हिसाब से तो ये पंजाब में ब्रीड हुई थी। तो मैंने कुछ लोग जो मेरे मिलने वाले उन्हें मैंने इसका फ़ोटो वगैरह भेजा था, दिखाया था, तो उन्होंने ये बताया कि ये मजू की लाइन की घोड़ी है। क्योंकि जब ये आई थी ये बिल्कुल ब्लैक थी। मुंह पे एक ब्लेस था, अब ये मुंह पे से नीली होती जा रही है। और वक्त के साथ साथ इसके डैपल जो हैं घटते और बढ़ते रहते हैं। बहुत मजबूत घोड़ी है अपने आप में।
राइडिंग में बहुत शानदार है, बशर्ते इस पे एक बार आदमी चढ़ जाए। इस पे चढ़ना ही जो है, और सवार होना बड़ा मुश्किल रहता, क्योंकि सवार होने आसानी से किसी को देती नहीं है। और जिस दिन से हमने इसे खुले में और बांधना शुरू किया है, काफ़ी हद तक ये घोड़ी अपने आप में सही होनी शुरू हो गई है। क्योंकि जब आपका घोड़ा घास वास खाता तो 100 बीमारियों से बचा रहता। और घोड़ा जो है कभी भी बीमार जो होगा वो हमारी जो गलतियां हैं उसकी वजह से होगा। कहीं ना कहीं हमारी उसमें गलती होगी जो घोड़ा बीमार होता है। और इसकी आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी मेरे YouTube चैनल पर भी, जो मैंने पोस्ट की थी, आपने देखी होंगी। और ये मेरी खुशनसीबी है कि ऊपर वाली ने ऐसी घोड़ी मुझे गिफ्ट की, ये तोहफा ही है। और दूसरी घोड़ी हमारी ये एनी है, जो कलर में जेड ब्लैक है। इसकी हाइट जो है 61 प्लस में है बॉस। काफ़ी लंबी घोड़ी है ये, और इसकी उम्र नियर अबाउट 6 से 7 साल है। और ये घोड़ी हमें जो हमने परचेज़ की थी, ये हमारे एक मित्र हैं इलियास। इनका काम घोड़ों का है, घोड़े बेचते हैं और बहुत ही बढ़िया आदमी हैं। और जो जानवर देंगे ठोक बजा के देंगे आपको, सबसे बड़ी बात यह है। और इनका एक सबसे बड़ी मुझे खुशी अच्छी एक बात लगती है कि ये आपसे कहते हैं कि आइए और पहले जानवर देख लीजिए, उसके बाद आप परचेज़ कीजिए। ये सबसे बड़ी बात। और बहुत सी चाल में भी बहुत शानदार है, चौटाला बहुत शानदार चलती है ये। और रिवाल में भी इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाल चलाते नहीं हैं यूपी में जहाँ हम हैं। तो इस सैडल पे भी कभी कभी हम जो नॉर्मल राइड करते हैं तो उस पर चौटाला या रिवाल पे आ जाती है, तो उस टाइम पता चलता है क्या मज़ेदार चाल है। कहीं भी कोई वाइट स्पॉट नहीं है, हल्के माथे पे हल्का सा इसके एक तिलक है। सूम की बहुत शानदार है, चौड़े सूम की घोड़ी है एनी। तो सुबह के 10 बज गए हैं और हम लोग आए हुए हैं सुबह यहाँ 6 बजे से। और सबसे बड़ा आज का काम रहा कि घोड़ों को नहलाना। तो इसी शक्ल में हमने आइवर को नहलाया। ये वही घोड़ा है जिसके बारे में बता रहा था कि हम मरते मरते बचा है, और इसे पेशाब और लैट्रिन का दोनों का बंद लग गया था। तो सभी दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि अगर घोड़ा खाना छोड़ रहा है और पेट ऐसा हो रहा है जैसे गुब्बारे की तरह, तो फ़ौरन ही कोई चिकित्सक हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदा हो, उसे आप कॉल करें, बुलाएं अपने पास। ये देवली लाइन का घोड़ा है हमारे पास। इसकी हाइट 63 इंचेस है इस टाइम, और ये 2 दांत हमारे यहाँ आके हुआ है। ये माथे पे इसके ब्लेज है, और जिधर से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो उसका ये मेरा लेफ़्ट पड़ता है। तो ये लेफ़्ट पैर जो है दोनों साइड है, आगे का पूरा सफ़ेद है, देख रहे हैं आप पैर की साइड से, और हल्का सा जवाब पीछे वाले में है। और मैंने अभी बताया था कि घास का चरना कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो देख रहे हैं कि इसे भी हमने बाहर निकाला घास चरने के लिए। चाहे 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आप घोड़े को निकालें, लेकिन निकालें ज़रूर, क्योंकि जो शहरों में घोड़े पल रहे हैं तो उनके साथ परेशानी यही है कि वो ना तो लंजिंग के लिए कोई जगह है, ना दौड़ाने के लिए। तो वो 15 बाई 15 के कमरे हैं, उसमें पाल रहे हैं। और जिनके पास है जगह, वो उनके पास उन्होंने सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके यहाँ। तो ये है आइवर, बहुत ही खूबसूरत, और ये बहुत ही
गर्म ब्लड लाइन का घोड़ा है। जो प्रभात लाइन को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से पहचानते होंगे। इसी ने मेरे जो है लात मारी थी, जिसकी वजह से मेरा जबड़ा जो है फ्रैक्चर हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि शॉक एंड, मगर ये समझ लें कि ये मोहर होती है कि अब शॉक एंड नहीं होगा। किसी चीज़ में आपकी इंजरी हो जाती है तो उसके बाद फिर आप जो हैं बहुत ज़ोर से काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाता है चोट लगने के बाद। शानदार खूबसूरत जानवर है हमारा ये आइवर। और दोस्तों ये तो इसकी फ़िज़िक्स बहुत घट गई है, और शुरू में इसके अगर फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाऊंगा, देखेंगे तो कहेंगे वाकई बहुत हेल्दी और मज़बूत बिल्ड का था। अभी बहुत घट गया है, फ़िलहाल दोबारा हो जाएगा। और गर्मियों में तो वैसे भी जानवर घटते हैं, और जिनके जानवर कमज़ोर हो रहे हैं वो घबराएं नहीं कि जहाँ जहाँ गर्मी का मौसम रहता है तो ये सीज़न ही ऐसा होता है कि आप जानवर को कुछ भी खिला लें अपने अश्व को, मगर वो घटेगा। जो बिल्ड चाहते हैं वो सर्दियों में ही बनती है, चाहे इंसान हो या जानवर हो, सभी जो हैं गर्मियों में दुबले होते हैं और सर्दियों में मोटे हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारा दूसरा घोड़ा है गाजी, जो काठियावाड़ नस्ल का है, और इसकी हाइट 59 प्लस में है और खूब बढ़िया चलता है। ज़्यादातर हम जो राइडिंग करते हैं वो इंग्लिश राइडिंग करते हैं। इसके माथे पे ब्लेज है, बाकी सारा ये काला है। काठियावाड़ी खूबसूरत बहुत होते हैं माशाल्लाह। ये इसकी एज जो है 7 साल हो गई है। गर्मियों के दिनों में मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं घोड़ों को। एक हरी मक्खी इस टाइम पैदा होती वो ज़्यादा है, आम के सीज़न में बहुत परेशान करती है वो। गाजी हमारे पिछले 3 साल से हमारे पास है, और बहुत ही सीधा ये अश्व है हमारा। मारता वागरा था कुछ नहीं है, कहीं भी हाथ डाल दो इसके, बहुत बढ़िया। घोड़ा हमारे पास ये है, इसका नाम वर्द है, और जिनसे हमने लिया था उन्होंने इसका नाम देवा रखा था, और छोटे भाई की ज़िद के ऊपर हमने इसका नाम बदलना पड़ा। इसका नाम हमने फिर वर्द रखा। ये आकाशदीप त्यागी से हमने परचेज़ किया था, भाई है हमारा, और बहुत ही खूबसूरत चेहरे का आप देख रहे हैं। तो भाई का कहना यह है, भाई के यहाँ एक सूरज घोड़ा है, वो अभोर लाइन का है, ये उसका बेटा है, और इसकी माँ जो है गौरी है, वो भी भाई के यहाँ आकाशदीप त्यागी के यहाँ बन रही है। और इसकी हाइट ये 24 महीने हो चुके हैं, इसे एक 15-20 दिन प्लस हो चुके हैं। तो इसकी जो हाइट है 60 हो चुकी है, 60 में घोड़ा आ चुका है ये। तो हमारा आइडिया ये है कि 63 और के आसपास पहुंचेगा। और आप जानते हैं नुकरे एग्रेसिव तो होते हैं। ये आप माशाल्लाह चेहरा देख रहे हैं, काफ़ी पतला चेहरा है। भरपूर घास है, और ये अभी आधे घंटे पहले लौट लिए हैं, जिसकी वजह से ये गंदे लग रहे हैं, वरना नुकरे की तो रोज़ सफाई होनी लाजमी है।
और ना हो तो ये बड़ा गंदा सा लगता है। और कलर में सहूलत ये होती है, आपने खरेरा मारा हो घोड़ा साफ मगर वाइट घोड़ों के साथ यही है कि इन्हें आपको नहलाना धुलाना डेली बेसिस पे करना पड़ता है। दोस्तों, अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हुए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ये दरख्वास्त है आप लोगों से। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।